साथियों नमस्कार। अब से सिर्फ 4 दिन बाद नया साल यानी 2026 शुरू हो जाएगा। नया साल सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं होता, बल्कि इसके साथ हमारी जिंदगी से जुड़े कई अहम नियम भी बदल जाते हैं। अब दिसंबर खत्म होने वाला है और जैसे ही 1 जनवरी 2026 आएगी, देश भर में बैंकिंग, टैक्स, राशन कार्ड, किसानों की योजनाएं, गैस की कीमतें, डिजिटल पेमेंट और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई अहम नियम बदल जाएंगे, जिनका सीधा असर मिडिल क्लास और आम आदमी की जेब पर और सुविधाओं पर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करें राशन कार्ड की, तो 2026 से राशन कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। अब लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिससे खासकर ग्रामीण इलाकों के लोग और किसानों को राहत मिलेगी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। किसानों के लिए भी नया साल कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। यूपी समेत कई राज्यों में किसान आईडी अनिवार्य कर दी गई है। अगर किसान आईडी नहीं होगी तो पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रुक सकती है। इसके अलावा खरीफ फसल 2026 से फसल बीमा योजना में बड़ा बदलाव होगा, जिसमें जंगली जानवरों द्वारा फसल को हुए नुकसान को भी बीमा कवर में शामिल किए जाने की योजना है, लेकिन इसके लिए 72 घंटे के अंदर नुकसान की रिपोर्ट करना जरूरी होगा। बैंकिंग और टैक्स की बात करें तो 2026 में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव हो सकता है और ज़्यादा डेटा आधारित जानकारी देनी पड़ सकती है। वहीं अप्रैल 2026 से क्रेडिट स्कोर सिर्फ 7 दिनों में अपडेट होगा, जो पहले 15 दिन लेता था। बैंकों की लोन और एफडी दरों में हुए बदलाव का असर भी नए साल में दिखेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव होंगे। कई राज्यों में सरकारी स्कूलों में टैब के जरिए डिजिटल अटेंडेंस लागू की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। सोशल मीडिया को लेकर भी सख्ती बढ़ सकती है। आने वाले समय में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नए नियम देखने को मिल सकते हैं। गैस सिलेंडर की बात करें तो हर महीने की पहली तारीख को कीमतों की समीक्षा होती है और उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम कम हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी 8वें वेतन आयोग को लेकर हो सकती है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है और देरी होने पर एरियर भी मिल सकता है। वहीं सीएनजी और पीएनजी के दाम टैक्स सिस्टम में बदलाव के चलते कम हो सकते हैं, जिससे वाहन चालकों और घरों को राहत मिलेगी। रियल एस्टेट की बात करें तो निवेश आसान होगा, क्योंकि REITs को भी म्यूचुअल फंड की तरह इक्विटी माना जाएगा। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अगर आपने 1 जनवरी 2026 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है, यानी करोड़ों पैन कार्ड कूड़े के ढेर में तब्दील हो जाएंगे, जिससे बैंक और टैक्स से जुड़े काम अटक सकते हैं। इसलिए नए साल से पहले इन सभी बदलावों की जानकारी जरूर रखें, ताकि समय रहते एक सही कदम उठाया जा सके। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी गुड न्यूज। धन्यवाद।